बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आमूज़िश ज़बान फ़ारसी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम मारिफ़ी करदन की इब्तिदा करते हैं। मारिफ़ी करदन का मतलब होता है तारुफ़ करवाना, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें नेहात यानी ज़मीर को याद करना होगा। आइए कुछ ज़मीरें देख लेते हैं। फ़ारसी ज़बान में 6 किस्म के ज़माइर इस्तेमाल किए जाते हैं। मन जिसका मतलब होता है मैं, थू जिसका मतलब होता है तुम, ऊ जिसका मतलब होता है वो, शुमा जिसका मतलब होता है आप सब, माँ जिसका मतलब होता है हम सब, आनहा जिसका मतलब होता है वो सब, ठीक है। इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि मन वाहिद है और माँ इसी की जमा है। मन यानी मैं और माँ हम सब, तो वाहिद है और शुमा इसी की जमा है, ठीक है। ऊ वाहिद है और आनहा इसी की जमा है, यानी ऊ वो एक, वाहिद वो एक, गायब, और आनहा वो सब, ठीक है। अब हम साथ ही इनके शनासे देख लेते हैं। इनके शनासे याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जुमले को बनाने के लिए ज़मीर के शनासे को याद करना बेहद ज़रूरी है। उसी की मदद से जुमला बनता है। मन का शनासे है मीम, तू का शनासे है या, ऊ का शनासे जब आप मुज़ारे में बनाएंगे तो आपको ज़बर यानी पहले वाले हर्फ पे ज़बर और इसके बाद दाल, हालत को मैं ठीक कर देती हूँ साकिन हालत में, ठीक है। तो ये आपको मुज़ारे में नज़र आएगा, लेकिन माजी में इसका कोई शनासे नहीं होता, ठीक है। माजी में सिर्फ जो आपके पास आपका मस्दर है उसमें से नून को हज़फ कर देंगे तो वही ऊ के लिए काफ़ी हो जाएगा। शुमा का शनासे है या दाल, माँ का शनासे है या मीम, और आनहा का शनासे है नून दाल। पहला जुमला हम यहाँ पे बनाएंगे कि मेरा नाम डैश है, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक मारिफी कर देना है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं एक कोई सा भी मस्दर देकर आपको उसके साथ भी फ़ेल माज़ी के जुमले बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी मारिफी करदन के 2-3 जुमले पहले देख लेते हैं। मेरा नाम डैश है, नाम को कहते हैं इस्म, ठीक है, और मेरा के लिए आएगा मन, इसमें मन। अब मैं यहाँ पे लिखूँ फोर्थ में, इसमें मन फोर्थ में आस्त, ठीक है, इसमें वन फोर्थ में आस्त। मैं ये ज़मीर चेंज करती रहूं तो साथ ही मेरा जुमला भी चेंज होता रहेगा। यहाँ तर्जुमा होगा कि मेरा नाम फ़ातिमा है, इसमें थू फोर्थ में आस्त, तुम्हारा नाम फ़ातिमा है, इसमें ऊ फोर्थ में आस्त, तो उसका नाम फ़ातिमा है, ठीक है। इस तरह से ये पहला जुमला याद करें। अब अगला जुमला हम बनाएंगे कि इसमें शुमा चीज़, आपका नाम क्या है, इसमें यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ, आपका नाम क्या है, ठीक है। देखिए अभी आपने यहाँ पे देखा था कि शुमा आप सब के लिए आता है, लेकिन जैसे उर्दू ज़बान में जब हम किसी बड़े से बात करते हैं तो हम तुम कहने की जगह पे आप कहते हैं, तो इस तरीक़े को कहा जाता है जुमले मुहतरमाना, ठीक है। तो यही तरीक़ा यहाँ पे फ़ारसी के जुमले में भी कार फरमा है कि हम एहतराम से बात कर रहे हैं ना, तो एहतराम से बात करने में हमने यहाँ पर तुम कहने की जगह शुमा कहना मुनासिब समझा। ये फ़र्द वाहिद ही से बात हो रही है, लेकिन शुमा कहकर हम उसको एहतराम से बात कर रहे हैं, उसको इज़्ज़त दे रहे हैं, उसका अदब कर रहे हैं, ठीक है। जब भी कभी आप शुमा को जुमला मोहतरमाना के तौर पे इस्तेमाल करेंगी, ठीक, तो आप इसमें या दाल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और सिर्फ या का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। यानी मैं ऐसे पूछ रही हूँ, इसमें शुमा चीज़ आपका नाम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको या दाल और या का कोई इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि आगे चीज़ वाला जुमला मुकम्मल हो गया। लेकिन जब आगे अब हम बात करेंगे, हाल चाल पूछेंगे, तो हम ऐसे ही कहेंगे कि शुमा छतरी, ठीक है, ये चे है, शुमा छतरी, तो ये कहें तो भी ठीक है, सही है। हमने जुमला मोहतरमाना के तौर पे शुमा इस्तेमाल किया, लेकिन बात फ़र्द वाहिद ही से हो रही है, ठीक है, एक ही फ़र्द से बात हो रही है। तो छतौरी कह दिया, या लगा दिया शनासी में तो भी ठीक है, और शुमा छतौरीद कह दिया, आप कैसी हैं,
تو بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے، کیونکہ یا دال تو ہے ہی شمع کا شنا سے، تو اگر شنا سے شمع والا لگا دیا تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر یہ تو والا فرد واحد والا شنا سے لگا دیا تو بھی ٹھیک ہے، اگر شمع کو جملہ محترمانہ کے طور پہ استعمال کیا ہے تو۔ لیکن اگر آپ نے شمع کو جملہ محترمانہ کے طور پہ استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ سب کے لیے یعنی بہت سارے لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے، تو پھر آپ یہاں پر یا نہیں لگا سکتے، آپ کو ہر صورت یا دال والا شنا سے ہی لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ آئیے پیچھے سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں، اس میں شما چیست، آپ کا نام کیا ہے؟ ہم جواب دیں گے اس میں من سید است، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کوئی بھی نام یہاں پہ لگا سکتے ہیں، اس میں من زینب است، ٹھیک ہے، اس میں من فاطمہ است، اس میں من بطول است، جو آپ چاہیں لگا سکتے ہیں۔ تو یہ دو جملے آج یاد رکھیں گے، معرفی کر دیں کہ سب سے پہلے اپنا نام بتانا، اس میں من فاطمہ است، اس میں شما چیست، اور پھر دوسرا بندہ اپنا نام بتائے گا کہ اس میں من زینب است۔ آئیے یہاں پر مکالمے کے ان جملوں کو لکھ دیتے ہیں۔ جب آپ کسی سے ملتے ہیں، پہلی بات ہوتی ہے سلام، دوسرا بھی کہتا ہے سلام، ٹھیک ہے، پھر آپ پوچھتے ہیں اس میں شما چیست، اگلا آپ کو جواب دیتا ہے اس میں من فاطمہ است، پھر وہ پوچھتا ہے آپ سے سوال کہ اس میں شما چیز، آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو جواب دیتے ہیں اس میں من زینب است، صحیح ہے، پھر آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ شما چطوری، آپ کیسے ہیں، وہ جواب دیتا ہے حال من خوب است، ٹھیک ہے، یہ جواب بھی ٹھیک ہے، اور اس سے بھی مختصر جواب کر دیں تو صرف خوبم ممنون، پھر وہ سوال کرتا ہے کہ شما چطوری، اور آپ کیسے ہیں، تو آپ جواب دیں گے خوبم ممنون، ٹھیک ہے، خوبم ممنون۔ آپ بھی ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ حال من ہم خوب است، یعنی میرا حال بھی خوب ہے، اور صرف اتنا کہہ دیں کہ خوبم ممنون، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس پورے کو دیکھ لیں اور اپنے پاس ضرور اتار لیں، اور ضرور ضرور اس کو سنائیں، تاکہ مجھے بھی اطمینان ہو جائے کہ یہ سب کچھ آپ سب کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔